जी रहे जागी रहे तिष्टिये पनपिए, दुबजस हरिजड़ हो ब्यरजस फैये। कुमाऊनी बोली का ये जो पूरा गीत आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के एक त्योहार हरेला या हरियू का एक प्रमुख गीत है। सबसे पहले तो आप सभी को उत्तराखंडी त्योहार हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवाण और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, आज है 16 जुलाई, जो कुमाऊनी संस्कृति के एक प्रमुख दिन के रूप में जाना जाता है। गति के हिसाब से इसमें कई बार एक दिन का अंतर देखने को जरूर मिलता है, पर इस वर्ष से प्रत्येक वर्ष आपकी इस दिन छुट्टी भी रहने वाली है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा भी कर दी गई है, तो फिलहाल इसे आप फाइनल कर सकते हैं कि 16 जुलाई को आपका हरेला त्योहार मनाया जाएगा। और वैसे भी बचपन से आपको पता ही है कि जिस दिन आपकी छुट्टी वाला दिन रहता है तो वो दिन आपको सबसे पहले याद रहता है। तो साथियों, बधाइयां भी दे दी, बता भी दिया कि किस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर यह त्योहार होता क्या है। कुमाऊनी भाई बहन तो खैर इसे बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स आपको अगर नए मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हरेला, हरियू या फिर हरियाली एक हिंदू त्योहार है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है। यह वर्ष में 3 बार आता है। पहला आपका चैत्र माह में। इसमें चैत्र माह के पहले दिन एक पात्र में जौ बोया जाता है तथा इसे नवमी के दिन काटा जाता है। इसे आप लोग चैत्र नवरात्रि के रूप में भी जानते हैं। दूसरा आपका श्रावण मास में। इसमें सावन लगने से 9 दिन पहले यानी कि आषाढ़ मास में 7 प्रकार के बीज, जिसमें गेहूं, जौ, मक्का, उड़द, गहत, सरसों व भट्ट को शामिल किया जाता है। सुबह शाम पूजा के समय इन्हें सींचा जाता है और 9वें दिन गुड़ाई की जाती है और जिसके बाद 10वें दिन इस हरेले को काटा जाता है और इस त्योहार को मनाया जाता है। खैर, इस पर्व पर थोड़ी देर में हम आते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरा हरेला आपका अश्विन मास की नवरात्रि में पहले दिन बोया जाता है, जिसे दशहरे के अवसर पर काटा जाता है। किंतु उत्तराखंड में श्रावण मास में पड़ने वाले हरेले को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि श्रावण मास शंकर भगवान का माह माना जाता है। और यह तो सबको पता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और इन्हीं पहाड़ियों में भगवान शिव का वास माना जाता है, जैसे कि हमारी पौराणिक कथाएं भी हमको बताती हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि ग्रीष्म काल के समय पेड़ पौधे सूख चुके होते हैं, जिसके बाद सावन की रिमझिम बारिश के साथ ही बेजान पड़े पौधे खिल उठते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही इस मौसम में हरेला मनाने की परंपरा रही है। और आज के समय में जब हर तरफ पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे जोरों पर हैं, तब इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। अब साथियों, कुछ स्थानीय मान्यताओं को भी जान लेते हैं। तो साथियों, हरेला पर्व घर में सुख, समृद्धि, शांति के लिए बोया जाता है और काटा जाता है। हरेला अच्छी फसल का सूचक माना जाता है और हरेला प्रत्येक साल इस कामना के साथ बोया जाता है कि इस साल फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। माना जाता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसे कृषि में उतना ही फायदा होगा। वैसे तो हरेला हर घर में बोया जाता है, लेकिन कई गांवों में हरेला पर्व एक सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता मंदिर में भी मनाया जाता है। गांव के लोगों द्वारा मिलकर मंदिर में हरेला बोया जाता है और साथ में हरेला मनाया जाता है। तो साथियों, हरेले पर्व के ऊपर कुमाऊं में कई लोकगीत प्रचलित हैं। इन्हीं में से सबसे प्रचलित गीत कथा आपको बताते हैं। अब कहानी यह है कि बहुत समय पहले किसी गांव में एक बहू अपनी सास से हरेले के दिन मायके जाने का अनुरोध करती है, लेकिन इस पर सास बहू को कुछ काम सौंपती है कि ये काम करके ही तू अपने मायके जा सकती है। तो ये काम थे कि मायके जाने से पहले तुझे 7 घोड़ाई घास, घोड़ाई कुमाऊं में गठरी को कहा जाता है, तो 7 गठरी घास, ऐसे ही 7 गठरी लकड़ियाँ, 7 पानी के घड़े और 7 खेत जोत कर जाना। इस पर बहू सूरज से अनुरोध करती है कि हे सूर्यदेव, जब तक मैं ये कार्य करके ईजा के आंगन में नहीं पहुंच जाती तब तक तू अस्त मत होना। ईजा कुमाऊनी में माँ को कहा जाता है। इस पर सूर्यदेव भी बहू की बात मान जाते हैं और कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। इसके बाद सारा काम निपटाकर जैसे ही बहू अपनी ईजा यानी माँ के आंगन में पहुंचती है, वैसे ही बहू की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, ये थी हरेला से संबंधित एक कहानी। अगर आपको भी इस त्योहार से संबंधित कोई कहानी पता है तो आप हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आपकी हरेला पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आपके इलाके में किस प्रकार से हरेला या फिर हरियाली त्योहार मनाया जाता है, तो आप इन किस्सों को कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में।